हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिदमिक अरेंजमेंट इस टॉपिक के और कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के हमने कवर किए हैं। तो इस लेक्चर में हम नंबर सीरीज में है, तो रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड उसके बाद कुछ रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है देखो। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है इन द फॉलोइंग रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स का रिदमिक अरेंजमेंट दिया है और कुछ जगह पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हमें ढूंढना है उन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस तरह से रिदमिक अरेंजमेंट यहाँ पर दिया है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 8866 क्वेश्चन मार्क 68888 क्वेश्चन मार्क 66688 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो बेटा। तो जब हम इस रिदमिक अरेंजमेंट को केयरफुली यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा देखो। 8866 फिर क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क 688। मतलब यहाँ पर देखो, पहले 4 का हम एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और बाकी के जो ग्रुप है वो 4 4 नंबर के ग्रुप बनाएंगे हम। ठीक है, तो इनमें हमें ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है चेंजेस। तो आप देख सकते हो ये रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप है और दूसरा ग्रुप, इसमें हम कंपेयर करेंगे। तो पहले ग्रुप में जो भी नंबर है वो बाद में दूसरे ग्रुप में रिवर्स में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या आएगा देखो, रिवर्स में लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब उसके बाद का हम 4 नंबर का ग्रुप कंसिडर करेंगे तो क्या होगा देखो, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा 886। यहाँ पर भी क्या आएगा 6 दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी। और उसके बाद का 4 नंबर का हम ग्रुप कंसिडर करेंगे तो क्या होगा देखो 6688। और फिर आगे भी वैसा ही रिवर्स होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर यहाँ पर बनेगा 668। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पर भी कुछ नंबर दिए जो रिदमिक अरेंजमेंट में यहाँ पर प्लेस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो वहां पर कौन से नंबर आएंगे हमें यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो केयरफुली यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कैसे रिदमिक अरेंजमेंट यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखो बेटा, 0 1 2 फिर 1 आ रहा है। मतलब जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है वहां तक हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे और वैसे ही आगे भी हम उतने ही नंबर के ग्रुप कंसिडर करके देखेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप है यहाँ पर हमने ए पहला ग्रुप कंसिडर किया है 0 1 2 फिर 1 आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे आ रहा है। मतलब उन्होंने क्या किया है, पहला नंबर यहाँ पे छोड़ दिया है, फिर आगे के सीरीज में जो नंबर आते हैं सिक्वेंशियली। ठीक है, तो उन्होंने वैसे कंसिडर किए 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पर पहला नंबर छोड़ दिया है, फिर यहाँ पर क्या है 2 3 और 2 3 के बाद 4। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप में भी वैसे ही किया है, पहला नंबर यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया है, 3 4 5 आया है इधर। वैसे हम आगे करते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 हम छोड़ देंगे पहला नंबर, तो उसके बाद का यहाँ पर क्या आना चाहिए 4 5 6 आना चाहिए। ठीक है, 4 5 6। तो पहले 2 क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर 5 6 आएगा। उसके बाद भी वैसे ही हम करेंगे, तो पहला नंबर यहाँ पे छोड़ देंगे तो बाद में क्या आना चाहिए देखो, तो यहाँ पर आना चाहिए 5 6 7। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे वहां पर क्या आ रहा है 5 6 आ रहा है। ठीक है, 5 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो बेटा, HTP RKD फिर P आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ तक कुछ रिपीट नहीं हुआ था,
तो वहां तक का हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जहां से रिपीट हो रहा है उसके बाद का एक मतलब अलग ग्रुप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो ये जो हमारा ये पहला ग्रुप है, ठीक है, उस पहले ग्रुप में कितने लेटर से, देखो यहाँ पर नंबर्स हुआ है गलती से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, लेटर्स, रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है, रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर से लेटर्स, विच लेटर्स रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो कौन से लेटर्स क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएंगे, ऐसे उन्होंने यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप में हम देखेंगे, और उसके बाद का जो हम सेकेंड ग्रुप भी 6 लेटर का ही कंसिडर करेंगे और उसमें कंपेयर करेंगे, ठीक है, चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा HTP RKD, तो P यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, बाद में HT आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर पे P है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद के 2 लेटर एज इट इज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये P फर्स्ट में आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, और यहाँ पर बाकी की 3 में आप देख सकते हो RKD और यहाँ पर KDR है। तो ये 4 नंबर का जो लेटर है वो अ, ये 2 लेटर के बाद में जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आगे भी हम कंसिडर करेंगे। तो आगे क्या है, देखो बेटा टी, ये जो थर्ड नंबर का है लेटर शुरुआत में आ रहा है, ठीक है, और ये जो 4 नंबर का जो लेटर है वो एकदम लास्ट में जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आगे हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस ग्रुप में। तो वैसे ही हम करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा थर्ड नंबर का शुरुआत में आ रहा है और 4 नंबर का जो भी लेटर है लास्ट में जा रहा है। तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे तो किस तरह से हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा, देखो। तो अब यहाँ पर अगले ग्रुप में होगा AH आगे आ रहा है, तो क्या होगा TP, यहाँ पर क्या आना चाहिए TP। तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा P, और उसके बाद यहाँ पर होगा RKD, D लास्ट में जाएगा, तो R K आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो रहा है, TRK, ये आंसर हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, TRK क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी गलत है, मतलब, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के ही ऑप्शंस थे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस कंसिडर करेंगे। मान लो पहला ऑप्शन आपको दिया है DRK, ऑप्शन बी दिया है HPT, ऑप्शन सी दिया है RKP, और ऑप्शन डी दिया है मान लो TRK, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा बेटा, सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ देखो बेटा अभी तक हमने रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सिंबल भी रिदमिक अरेंजमेंट में प्लेस किए रहते हैं, और वहां पर क्वेश्चन मार्क या स्पेसेस दिए जाते हैं, तो वहां पर कौन सा सिंबल आएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा इन द फॉलोइंग रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स विच सिंबल्स रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे सिंबल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन को और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा दिया है अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है, सिंबल्स। तो यहाँ पर सिंबल कैसे सीक्वेंस में दिए, देखो क्वेश्चन क्या है। तो पहला सिंबल ऐसे दिया है V की तरह, फिर इस तरह का सिंबल दिया है, फिर दिया है इस तरह का, फिर दिया है इस तरह का सिंबल, फिर दिया है इन्वर्टेड V की तरह,
फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर ग्रेटर देन की तरह, फिर इस तरह का, फिर वी की तरह, फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क, फिर ऐसे सिंबल दिया है, फिर इन्वर्टेड वी की तरह, ग्रेटर देन, और फिर लास्ट में ए सिंबल दिया है, ठीक है। तो ऐसे सीरीज में कुछ सिंबल दिए उन्होंने। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है देखो बेटा, ऑप्शन नंबर ए। तो दो जगह पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिए है, तो हमें दो सिंबल यहाँ पर ढूंढने हैं, कौन से आएंगे। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में इस तरह के सिंबल दिए हैं। ऑप्शन सी दिया है और ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ऐसे सिंबल दिए, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे दिया है सिंबल। तो अब इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमें ढूंढना है। तो ऑब्जर्व करेंगे इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो वी एंगल वाला जो है, ठीक है, एक एंगल वाला जो सिंबल है, ठीक है। तो और उसके बाद का ये दो हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, तो ये क्या हो रहा है इधर, ये एक एंगल वाला ही आ रहा है, लेकिन रोटेट हो रहा है 90 डिग्री से क्लॉकवाइज, ओके। ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट, सिंबल्स क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दो का जो ग्रुप है सिंबल का, वो रोटेट हो रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल से, ठीक है। तो पहले दो का हम ग्रुप कंसिडर करेंगे, इधर ही वही इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये इस तरह से दिखेगा सेकेंड ग्रुप में, और ये भी सेकेंड सिंबल भी 90 से रोटेट करेगा तो इस तरह से दिखेगा। आगे भी देखो बेटा, आगे हम दो का ग्रुप कंसिडर करते हैं, उसमें भी अब इसको 90 से रोटेट करेंगे तो इन्वर्टेड वी की तरह दिखेगा, और यहाँ पर 90 से रोटेट करेंगे तो ये सिंबल इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो ही ऑप्शन है, ए और सी। तो हमारा आंसर फिक्स क्या आने वाला है, ए और सी आने वाला है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे इस तरह से सिंबल आएगा। फिर क्या हो रहा है देखो, फिर नेक्स्ट दो दो के हमने ग्रुप बनाए। अब यहाँ पर हम क्या हो रहा है देखेंगे, तो इसको हम फिर से 90 से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर ये सिंबल कैसे बनना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिनमें रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स दिया जाता है, ठीक है। वहां पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे सिंबल्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का क्वेश्चन हम देखेंगे, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कैसे अरेंजमेंट दिया है बेटा। तो यहाँ पर कौन कौन से सिंबल्स दिए हैं हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें देखो सिंबल्स क्या है। पहला सिंबल क्या दिया है, इसमें पहला सिंबल दिया है स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर। फिर दिया है स्टार, स्क्वायर स्टार, ट्रायंगल प्लस सर्कल, ट्रायंगल प्लस सर्कल। फिर दिया है क्रॉस, फिर दिया है स्टार, स्टार, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्टार,
स्टार स्क्वायर ट्रायंगल स्टार स्क्वायर ट्रायंगल प्लस क्रॉस सर्कल प्लस क्रॉस सर्कल प्लस क्रॉस सर्कल, फिर दिया है स्टार ट्रायंगल स्क्वायर, स्टार ट्रायंगल स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिया है उन्होंने क्रॉस स्टार ट्रायंगल स्क्वायर क्रॉस प्लस सर्कल, क्रॉस प्लस सर्कल, बाद में दिया है क्वेश्चन मार्क। कितने क्वेश्चन मार्क दिए देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन मार्क दिए, तो 4 सिंबल आपको यहाँ पर क्या है निकालना है, फाइंड आउट करना है 4 सिंबल की जगह पे क्या आएगा, और उसके बाद दिया है प्लस सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने दिया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है देखो, पहला ऑप्शन है स्टार स्क्वायर, स्टार स्क्वायर, फिर दिया है क्रॉस ट्रायंगल, क्रॉस ट्रायंगल। ऑप्शन बी क्या दिया है देखो बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया है ट्रायंगल स्टार, ट्रायंगल स्टार क्रॉस स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया है स्टार ट्रायंगल, स्टार ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, क्रॉस स्क्वायर, और ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में, ठीक है, स्टार ट्रायंगल, स्टार ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जहां तक हम रिपीट नहीं हो रहा है सिंबल, वहां तक का हम ग्रुप कंसीडर करेंगे। स्क्वायर स्टार ट्रायंगल प्लस सर्कल, फिर क्रॉस आ रहा है, मतलब एक ही बार आया है क्रॉस, फिर स्टार आ रहा है। ठीक ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से फिर रिपीट हो रहे सिंबल, ठीक है, तो यहाँ तक का हम ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो इसमें 6 सिंबल है, तो आगे का भी हम 6 सिंबल का ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो इन 2 ग्रुप्स में हम कंपेयर करेंगे क्या हो रहा है चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टार पहले आ रहा है, स्क्वायर बाद में आ रहा है, फिर ट्रायंगल प्लस एज इट इज है सेंटर के 2 सिंबल, और बाद में वो ये सर्कल और क्रॉस का इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहले 2 सिंबल क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, और लास्ट के 2 इंटरचेंज हो रहे हैं सेकेंड ग्रुप में। अब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे सेकेंड और थर्ड ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड ग्रुप में जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या हो रहा है देखो, ये ट्रायंगल, ये स्टार और ये सर्कल, ये जो लास्ट के 2 सिंबल है एज इट इज है। आप क्या हो रहा है, जो सेंटर में 4 सिंबल है वो क्या हो रहा है, सेकेंड और थर्ड इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम आगे की तरफ कंसिडर करेंगे, देखेंगे तो क्या होगा देखो। तो आगे आगे आप क्या होगा, पहले क्या हुआ था, शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 इंटरचेंज हो रहे थे। अब ये सेंटर के 4 सिंबल, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा देखो, ये सर्कल लास्ट में एज इट इज है, तो यहाँ पर स्टार भी क्या होगा एज इट इज आएगा शुरुआत में। अब यहाँ पर देखो ये प्लस एज इट इज है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल भी यहाँ पर क्या होगा बेटा एज इट इज रहेगा। अब ये सेंटर के जो 2 सिंबल है थर्ड और फोर्थ नंबर के, ये क्या होंगे यहाँ पर इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस और यहाँ पर आएगा स्क्वायर। तो ये हमें ऑप्शन ढूंढना है, स्टार ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, स्टार ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी और सी चेक करो एक बार। यहाँ पर बी, ए और बी सेम ही है, यहाँ पर गलती से हो गया, इधर क्रॉस सर्कल है। ठीक है, क्रॉस सर्कल। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर है
डी ऑप्शन में है स्क्वायर क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर है स्क्वायर क्रॉस, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो हमारा हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें? स्टार ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, स्टार ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें आपको यहाँ पर भी कुछ सिंबल्स दिए, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा सिंबल आएगा ये ढूंढना है, ठीक है। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो बेटा सिंबल्स किस तरह से दिए हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सिंबल दिया है उन्होंने स्टार, ठीक है, ऐसा स्टार की तरह सिंबल है। फिर दिया है स्वस्तिक का सिंबल, फिर दिया है ये अलग तरह का स्टार है, ठीक है। फिर दिया है हमें सिंबल प्लस क्रॉस, प्लस क्रॉस स्वस्तिक, फिर इस तरह का स्टार का सिंबल है स्वस्तिक स्टार, प्लस क्रॉस, प्लस फिर दिया है क्रॉस, प्लस क्रॉस, फिर इस तरह का स्टार दिए, ठीक है। फिर दिया है इस तरह का स्टार, प्लस क्रॉस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? देखो बेटा यहाँ पर स्वस्तिक स्टार, स्वस्तिक स्टार, ये पहला ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? देखो ऑप्शन नंबर बी स्टार स्वस्तिक, स्टार स्वस्तिक, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी क्या दिया है? देखो ऑप्शन नंबर सी स्वस्तिक प्लस, स्वस्तिक और प्लस, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है, ऑप्शन डी में स्वस्तिक स्टार, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया है स्वस्तिक और स्टार। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हो रहा है, स्टार स्वस्तिक फिर स्टार प्लस क्रॉस फिर स्वस्तिक आ रहा है, ठीक है। फिर स्वस्तिक, स्वस्तिक स्टार प्लस क्रॉस और फिर स्टार। तो यहाँ पर देखो बेटा जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है वहां तक का हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप कंसिडर करेंगे। जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है तो स्टार स्वस्तिक अलग तरह का ये स्टार है, प्लस क्रॉस यहाँ तक कुछ रिपीट नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा, पहले 5 सिंबल का पहला ग्रुप बनेगा। उसके बाद भी हम 5 सिंबल हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये स्टार जो है शुरुआत में जो आया था वो लास्ट में जा रहा है, ठीक है। और देखो स्वस्तिक स्टार प्लस क्रॉस और ये स्टार लास्ट में आ रहा है, मतलब पहला सिंबल क्या हो रहा है, ग्रुप के लास्ट में जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर रिदमिक अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम करेंगे, इस ग्रुप में भी वैसे ही कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा देखो, स्टार प्लस क्रॉस, फिर यहाँ पर क्या आने वाला है आपका, यहाँ पर आने वाला है स्टार, और ये जो स्वस्तिक है वो लास्ट में जाएगा, ग्रुप के लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्वस्तिक आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, स्टार स्वस्तिक, स्टार स्वस्तिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटा, सही आंसर होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। तो इसमें क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबल
अरेंजमेंट ऑफ सिंबल का ही क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे सिंबल्स दिए देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो इसमें किस तरह से सिंबल्स दिए देखो। पहला सिंबल दिया है उन्होंने सर्कल प्लस ट्रायंगल, सर्कल प्लस उसके बाद दिया है ट्रायंगल, सर्कल प्लस ट्रायंगल, फिर दिया है क्रॉस स्क्वायर क्रॉस, क्रॉस स्क्वायर, फिर दिया है क्रॉस, क्रॉस स्क्वायर सर्कल, क्रॉस स्क्वायर सर्कल, क्रॉस स्क्वायर सर्कल, प्लस ट्रायंगल क्वेश्चन मार्क, प्लस ट्रायंगल, उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, प्लस ट्रायंगल क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रायंगल क्रॉस दिया है, ट्रायंगल क्रॉस क्वेश्चन मार्क, ट्रायंगल क्रॉस क्वेश्चन मार्क, फिर सर्कल स्क्वायर सर्कल, सर्कल स्क्वायर सर्कल क्वेश्चन मार्क, सर्कल स्क्वायर सर्कल क्वेश्चन मार्क नहीं है इधर, ठीक है, सर्कल स्क्वायर सर्कल, फिर दिया है प्लस क्वेश्चन मार्क क्रॉस, प्लस क्वेश्चन मार्क क्रॉस, ट्रायंगल क्रॉस, ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, और लास्ट में दिया है सर्कल और प्लस, सर्कल और प्लस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रिदमिक अरेंजमेंट दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है देखो बेटा, यहाँ पर कितनी जगह पे क्वेश्चन मार्क आया है, 3 जगह पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 सिंबल क्या आएंगे ढूंढना है। तो पहला प्लस ट्रायंगल, प्लस ट्रायंगल, सॉरी पहला ऑप्शन क्या है देखो, प्लस स्क्वायर, प्लस स्क्वायर, प्लस स्क्वायर ट्रायंगल, प्लस स्क्वायर और ट्रायंगल। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है प्लस ट्रायंगल ट्रायंगल, प्लस ट्रायंगल ट्रायंगल। ऑप्शन सी दिया है क्रॉस स्क्वायर ट्रायंगल क्रॉस। ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है उन्होंने, ऑप्शन डी में दिया है प्लस स्क्वायर सर्कल, प्लस स्क्वायर और सर्कल। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करो बेटा, सर्कल प्लस ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, जहां तक रिपीट नहीं हो रहा है वहां तक हमारा एक ग्रुप बनेगा। तो यहाँ तक का हम एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो 5 सिंबल का ग्रुप बन रहा है, आगे भी हम 5 सिंबल कंसिडर करेंगे, तो यहाँ तक, ठीक है। तो इनमें अब हमें कंपेयर करना है क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये लास्ट के 2 सिंबल जो है वो शुरुआत में आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी के जो शुरुआत के 3 सिंबल है उसी ऑर्डर में लास्ट में आ रहे हैं, सर्कल प्लस ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पर रूल पता चला किस तरह से यहाँ पर रिदमिक अरेंजमेंट हो रहा है। तो आगे आगे भी हम 5 सिंबल कंसिडर करेंगे यहाँ तक, और देखेंगे कि क्या होना चाहिए। तो ये लास्ट के 2 सिंबल शुरुआत में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, प्लस ट्रायंगल आना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, प्लस, प्लस ट्रायंगल, फिर शुरुआत की 3 यहाँ पर उसी सीक्वेंस में आएंगे, स्क्वायर सॉरी क्रॉस, फिर आएगा स्क्वायर सर्कल, और फिर बाद में हम 6 सिंबल कंसिडर करेंगे। तो क्या आएगा देखो, तो शुरुआत के 2 लास्ट के 2 शुरुआत में आ रहे, ठीक है, लास्ट के 2 सिंबल शुरुआत में आ रहे। उसके बाद यहाँ पर जो था प्लस ट्रायंगल, प्लस यहाँ पर आएगा ट्रायंगल क्रॉस, ठीक है, फिर ये लास्ट के 2 शुरुआत में आ रहे, इसी तरह से आगे भी, ठीक है। तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो उस जगह पे क्या आ रहा है, प्लस स्क्वायर ट्रायंगल, प्लस स्क्वायर ट्रायंगल। तो ये ऑप्शन हमारा एक नंबर का ही पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, प्लस स्क्वायर ट्रायंगल। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हमारा रिदमिक अरेंजमेंट का 4th लेक्चर था, उसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स,
रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का भी क्वेश्चन देखा, और रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। तो इसी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं रिदमिक अरेंजमेंट इस टॉपिक के। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि एक रिदम होता है सीरीज में, लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स के। तो रिदम किस तरह से आया है, रिदमिक अरेंजमेंट कैसे है वहां पर, ठीक है, उसे हमें ऑब्जर्व करके क्वेश्चन मार्क या स्पेसेस की जगह पे क्या आएगा, नंबर या लेटर या सिंबल, कौन सा सिंबल आएगा, वो हमें ढूंढना होता है। तो ये टॉपिक हम यहाँ पर खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।